इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन। आज का टॉपिक है बेटा एक लाइन के अबाउट किसी पॉइंट का इमेज निकालना ना। जैसे मान लो कि ये किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मान लो ये लाइन ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके ठीक है बेटा, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट का इमेज, जैसे मान लो इस ए बी लाइन को मिरर मान लें, तो इसका इमेज इधर कहीं बनेगा। तो इसका इमेज मान लेते हैं कहीं बेटा यहाँ बन रहा है क्यू पॉइंट पे। तो हमारा टारगेट ये होगा कि ये लाइन का इक्वेशन दिया होगा आपको ये पॉइंट पी दिया होगा, आपको ये पॉइंट क्यू पता करना होगा। समझ गए? तो जैसे हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि ये पॉइंट देखो दे रखा है 0, 2, 3, यानी हमें 0, 2, 3 का इमेज निकालना है। ठीक है, लाइन क्या है? तो लाइन है आपकी x+3/5 = y - 1/2 = z+4/3। ये लाइन है। ठीक है, तो इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के अबाउट निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये समझिएगा कि बेटा जैसे हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, है ना, इस प्रकार से अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसको हम कहते हैं बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, और चलिए इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ आर, दे देता हूँ। इस पॉइंट का नाम मैं क्या दे देता हूँ? आर। ओके बेटा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं x+3/5 = y - 1/2 = z+4/3 = अल्फा। ठीक है, हम यहाँ से बेटा x, y और z की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली इस प्रकार से, तो x+3 की वैल्यू आएगी 5 अल्फा, फिर x की वैल्यू आएगी 5 अल्फा - 3। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा + 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा 3 अल्फा - 4। ओके, तो इस प्रकार से जैसे आप देख सकते हो बेटा कि x, y और z की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है। क्या आई है? 5 अल्फा - 3, 2 अल्फा + 1, 3 अल्फा - 4। तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट अपने हो गए यहाँ पे 5 अल्फा - 3, 2 अल्फा + 1 और 3 अल्फा - 4। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी, है ना? ओके, यहाँ तक बात सबको समझ में आई? एक बार सभी लोग बोलो, सबको आगे समझ में? ओके, अब हमको क्या चाहिए बेटा यहाँ से? अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से मैं आरबी निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं वेक्टर आरबी निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं वेक्टर आरबी निकालूंगा तो पोजीशन वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से आप लोगों को याद होगा ये कितना हो जाएगा? वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओआर, है ना? तो आप क्या करोगे बेटा? इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5 अल्फा - 3 आई कैप हो जाएगा बेटा। 5 अल्फा - 3 आई कैप हो जाएगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा बेटा? 2 अल्फा + 1 - 2 जे कैप प्लस 3 अल्फा - 4 - 3 के कैप। क्यों बच्चों, हो जाएगा इतना? सिंप्लीफाई करेंगे तो वेक्टर आरपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 अल्फा - 3 आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 अल्फा - 1 जे कैप प्लस 3 अल्फा - 7 जे कैप। हो गया बेटा? इजीली देखा जा सकता है मेरे बच्चों कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा, है ना? और हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर आरपी और वेक्टर आरबी एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे। कह सकते हैं? नहीं कह सकते? कौन कौन परपेंडिकुलर होगा बेटा? वेक्टर आरपी और वेक्टर आरबी। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर हम देखें वेक्टर आरबी की डायरेक्शन क्या होगी, है ना? डायरेक्शन
देखो ध्यान से सुनो, मैं वेक्टर आरबी की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आरबी। तो किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन लिखा होता है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने ये बताया था जैसे ये लाइन का इक्वेशन लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन -3, -1, -4 से होकर जाती है और 5i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप के पैरेलल होती है। ओके, तो अगर ये लाइन 5i कैप 2j कैप और 3k कैप के पैरेलल है तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही इस लाइन की डायरेक्शन होगी? ऑब्वियसली होगी। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के, ये और ये परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 के बराबर होगा ना। तो सिंस वेक्टर RP and RB are perpendicular to each other, है ना? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि इनका डॉट प्रोडक्ट बेटा 0 के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? होगा ना? तो डॉट प्रोडक्ट और 0 के बराबर कर देते हैं। यहाँ पे क्या बेटा 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है। और डॉट प्रोडक्ट निकाल लो इसका इसके साथ ना, तो 5 का 5 जो बेटा 25 अल्फा और 5 3 जा, समझ में आया क्या? फिर प्लस यहाँ से 2 का इधर 2 2 जा 4 अल्फा -2 1 जा 2 प्लस इधर 3 3 जा 9 अल्फा -3 7 जा 21 इक्वल टू 0। यही ना होता है, सही ना? डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है बेटा, इसका आई कैप इसका आई कैप मल्टीप्लाई हो गया, इसका जे कैप उसका जे कैप इसका के कैप उसका के कैप, है ना? प्रॉपर्ली इनको मल्टीप्लाई करके हमने 0 के बराबर कर लिया। सिंपलीफाई करते हैं तो ये देखते हैं कि 25 और 4 29 प्लस 9 38 अल्फा हो जाएगा। ओके, -15 -2 -17 -21 माइनस ऑफ 38 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा की वैल्यू इजीली कितनी आ गई बेटे? 1। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। इसका मतलब अगर हम पॉइंट R के कोऑर्डिनेट को देखें तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 × 1 - 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 × 1 - 4 हो जाएगा। सिंपलीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 5 × 5 5 - 3 2 आएगा, फिर 2 × 2 2 + 1 3 3 × 3 3 - 4 -1। Am I right बच्चों? बात समझ में आ रही है यहाँ पे? अब सुनो, प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है इमेज भी उतनी ही दूर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट R है वो PQ का मिड पॉइंट होगा। पॉइंट R PQ का मिड पॉइंट होगा नहीं होगा? अगर मिड पॉइंट होगा तो PQ का वो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और PQ के मिड पॉइंट को इसके बराबर कर देते हैं, है ना? तो हम यहाँ पे निकालते हैं बच्चों मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो PQ का मिड पॉइंट क्या होगा बेटा? 0 प्लस, अच्छा सॉरी बेटा, मैंने पॉइंट Q का कोई भी कोऑर्डिनेट ले नहीं रखा है। इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को मैं A, B और C एज्यूम कर लेता हूँ। क्या एज्यूम कर लेता हूँ? A, B और C। हमको A, B और C ही तो चाहिए। ओके, तो मिड पॉइंट ऑफ PQ अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 0 + A/2 और क्या हो जाएगा? 2 + B/2 C + 3/2 हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये मिड पॉइंट निकाल लिया हम लोगों ने, समझ में आया? ये मिड पॉइंट हम लोगों ने निकाला और ये मिड पॉइंट भी हम लोगों ने निकाला था, तो दोनों मिड पॉइंट तो डिफरेंट नहीं होंगे, होंगे तो सेम ही होंगे। तो आइए इनको बराबर कर देते हैं। फिर कितना हो जाएगा बेटा? ये एक्चुअली सॉल्व करोगे तो A/2 आएगा। A/2 किसके बराबर होगा? यहाँ पे 2 के बराबर। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4। फिर यहाँ से 2 + B/2 की वैल्यू की बात करोगे, ये किसके बराबर होगा बेटा? 3 के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 + B = 6। तो B की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4। बात मेरी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो दिक्कत है बेटा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? C + 3/2 = -1। तो C + 3 हो जाएगा -2 और C की वैल्यू हो जाएगी बेटा -5। कितनी हो जाएगी? -5। इज दैट क्लियर?
तो हमको ABC ही तो पता करना था, इस पॉइंट का इमेज पता करना था, इस पॉइंट का इमेज तो ABC है और ABC की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। कितनी आई? 4 4 5। उम्मीद करता बेटा आप सभी को, सॉरी बेटा यहाँ पे -5 है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी ये बात समझ में आई। ओके।